नए बॉल से विकेट कैसे लेते हैं ये आज शाहीन शाह अफरीदी ने करके दिखाया है, प्रूफ करके दिखाया है। और रोहित शर्मा जिनसे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, जिस तरीके से उनको आउट किया, जिस तरीके से उनकी विकेट ली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशी देखकर आप समझ ही गए होंगे कि पाकिस्तान टीम ने मैच जीत लिया भारत के खिलाफ कल। और मैच भी ऐसा जीता कि पाकिस्तान ने वो सब कुछ किया जो हमने शायद ख्वाब में कभी सोचा था, या जो सालों से हमारे बड़े और हम लोग सोच रहे थे कि एक ऐसा दिन आएगा जब पाकिस्तान वो करके दिखाएगा जिसकी हमने उससे उम्मीद की है। जनाब 10 विकेटों से पाकिस्तान ने ये मैच तो जीता और पूरी कौम ने ये मैच देखा होगा, लेकिन अब बात यह है कि पाकिस्तान ने इस मैच में ऐसा क्या किया जो पाकिस्तान इतना आगे गया और पाकिस्तान ने ये मैच इतना ज़बरदस्त जीता। जब पाकिस्तान ने टॉस जीता, मुझे पर्सनली उसी वक्त से ये बिलीव होने लग गया था, यकीन होने लग गया था कि ये मैच पाकिस्तान जीतेगा, ये बाजी पाकिस्तान की है, ये बाजी हमारी है। और शाहीन शाह अफरीदी ने जिस तरीके से वो पहला ओवर किया, मोहम्मद आमिर की याद ताज़ा करा दी। वसीम अकरम को माजी में हमने जब खेलते हुए देखा था तो वो यादें ताज़ा करा दी। और जिस तरीके से मोहम्मद आमिर से मेरी बात हो रही थी मैच से एक दिन पहले, वो वीडियो भी आप दोस्तों ने देखी होगी, उसमें मोहम्मद आमिर ने कहा था कि रोहित शर्मा अर्ली ऑन फॉल डाउन करता है। और मेरी जो शाहीन से बात हुई है, मैंने शाहीन को यही कहा है कि उसको आगे खिलाना, आगे बॉल पिच करना। और यकीन माने शाहीन शाह अफरीदी ये करते हुए भी आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मोहम्मद आमिर की वजह से उन्होंने ये किया, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी पिछले साल से जब भी पहला ओवर करते हैं, आप देखें वो विकेट ज़रूर लेते हैं, चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट हो या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट हो। इवन इंग्लैंड में भी काउंटी चैंपियनशिप जो T20 उनकी होती है, T20 ब्लास्ट, वहाँ पर भी उन्होंने ये कारनामा सर अंजाम करके दिखाया था। नए बॉल से विकेट कैसे लेते हैं ये आज शाहीन शाह अफरीदी ने करके दिखाया है, प्रूफ करके दिखाया है। और रोहित शर्मा जिनसे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, जिस तरीके से उनको आउट किया, जिस तरीके से उनकी विकेट ली, भारतीय बैटिंग लाइनअप वहाँ पर हिलकर रह गई थी। फिर KL राहुल जिन्हें कहा जा रहा था कि बहुत डोमिनेंट फॉर्म में है, बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको जिस तरीके की स्ट्रगल का सामना करना पड़ा, उनको समझ में नहीं आया। इतना लेट खेलने को वो गए कि बॉल उनके अगर मैं बोलूँ उनकी गिल्लियाँ उड़ा चुकी थी, उनकी स्टम्प्स उड़ा चुकी थी और बेल्स नीचे गिर चुकी थी। जब राहुल को संभलने का मौका मिला तो यकीन माने पाकिस्तान रोज़ रोज़ ऐसी परफॉर्मेंस नहीं देता, लेकिन जब पाकिस्तान परफॉर्मेंस देता है तो पाकिस्तान ऐसी ही परफॉर्मेंस देता है। अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ, इमाद वसीम ने अर्ली ऑन बड़ा क्रूशल स्पेल किया, 2 ओवर्स जो उन्होंने करवाया। मैं समझता हूँ हसन अली के बजाय अगर एक मजीद ओवर हम लोग, या हारिस रऊफ ने भी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उनके बजाय अगर एक मजीद ओवर इमाद वसीम को करवाया जाता तो शायद हम लोग इंडिया को ज़्यादा अच्छी तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे। लेकिन ऑल इन ऑल बड़ा ज़बरदस्त एफर्ट पाकिस्तान की टीम की जानिब से, बाबर आजम की जानिब से एज ए कैप्टन जिस तरीके से उन्होंने फील्ड प्लेसमेंट रखी हुई थी। विराट कोहली यार दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन, इज़ अ मॉडर्न डे क्रिकेट ग्रेट। और जिस तरीके से उनको स्ट्रगल का सामना था, जिस तरीके से वो कॉशियस इनिंग्स खेल रहे थे, वेल मुझे तो मिसबाह-उल हक की याद आ रही थी कि मिसबाह-उल हक इस तरीके की बैटिंग किया करते थे जब उनका साथ कोई नहीं देता था। विराट कोहली खैर मिसबाह से तो कई दर्जे बेहतर बैट्समैन हैं और कोई कंपैरिजन नहीं है विराट कोहली और मिसबाह की अगर बात की जाए, और ना मैं इनका कंपैरिजन कर सकता हूं। मेरे ख्याल से किसी को क्रिकेट की नॉलेज ही नहीं होगी अगर वो इन दोनों का कंपैरिजन करेगा। लेकिन मैं वो प्लेइंग मेथड बता रहा था कि जिस तरीके की सिचुएशन का सामना मिसबाह को हुआ करता था कि साइड से विकेटें गिर रही होती थी, कॉशियस अप्रोच के साथ जा रहे होते थे, इसी तरीके से विराट कोहली भी कॉशियस अप्रोच के साथ गए और विराट कोहली ने शायद देर कर दी और जब उन्होंने हिट करने की कोशिश की तो शाहीन की बॉल पर वो भी आउट हो गए। हार्दिक पांड्या ये इनकी टीम पर एक लायबिलिटी बन चुके हैं, बिल्कुल फिट प्लेयर नहीं है, परफॉर्मेंस इनकी हमें नज़र नहीं आती काफ़ी अरसे से, बस ये खेल रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं नहीं पता, शायद अपनी रेप्यूटेशन के साथ खेल रहे हैं। बट पाकिस्तान ने जब इंडिया को रिस्ट्रिक्ट किया 151 पर और उसके बाद जब पाकिस्तान की टीम चेस करने आई तो बाबर और रिजवान पहली ही बॉल से ऐसा लगा कि जैसे उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। आराम से अपने सेफ जोन में वो लोग खेलते रहे, अपनी लिमिटेशंस के साथ स्ट्राइक रोटेट करते रहे, ऑड बाउंड्रीज हिट करते रहे। पहले ओवर में छक्का भी मारा, लेग साइड पे बड़ा खूबसूरत शॉट मारा मोहम्मद रिजवान ने, तो उनको पता था हम क्या कर रहे हैं। बाबर आजम ने पहले वेट किया, फिर रविंद्र जडेजा और वरुण चक्रवर्ती जिन्हें मिस्ट्री बॉलर कहा जा रहा था, जद्दू के पास भी एक्सपीरियंस है लेकिन चक्रवर्ती को मिस्ट्री बॉलर कहा जा रहा था, इनको राहुल चहर और रविचंद्रन अश्विन पे प्रेफरेंस दी गई थी। लेकिन वही बात है कि एक्सपीरियंस का कोई नेमल बदल नहीं है और जहां पर ड्यू गिरी
ऑर्डिनरी से बॉलर नजर आया वरुण चक्रवर्ती। इनके हवाले से ये बात की जा रही थी कि आज तक जितने भी उन्होंने T20 मैच खेले, सिर्फ IPL फाइनल में उन्होंने 26 से ज़्यादा रन दिए थे, लेकिन कल तो रन दे बैठे ना, क्योंकि आपको पता नहीं होता, एवरी डे इज़ नॉट अ संडे, और ऐसे बड़े मैच में, ऐसे हाई प्रेशर मैच में एक्सपीरियंस ही काम आता है। आप देखें, शाहीन आफरीदी हमारा एक्सपीरियंस बॉलर, हसन अली हमारे एक्सपीरियंस बॉलर, हारिस रऊफ यंगस्टर हैं लेकिन पिछले 1 साल से कंटिन्यूसली खेल रहे हैं, इमाद वसीम और मोहम्मद हफीज़ ने अपने एक्सपीरियंस से बॉल किया। शादाब खान की बॉलिंग की अगर तारीफ ना की जाए, शादाब खान को आड़े हाथों बड़ा लेते हैं जब भी वो पाकिस्तान के लिए रन्स लीक करते हैं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी रन्स लीक किए, लेकिन कल जिस तरीके की उन्होंने बॉलिंग की, जिस तरीके से उन्होंने युवराज सिंह को चैंपियंस ट्रॉफी में फंसाया था 2017 में, कल ऋषभ पंत को भी उन्होंने वैसे ही फंसाया, जडेजा को भी वैसे ही फंसाया। बड़ी खूबसूरत बॉलिंग, बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग उन्होंने की और लग रहा था कि वो एक प्लान के साथ ग्राउंड में आए हैं। कुछ 2-3 उनकी ख़राब गेंदें भी हुई, लेकिन ओवरऑल उनकी बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग हुई, पाकिस्तान को क्रूशियल ब्रेक थ्रूज लेके दिए। तो इंडिया की भी मैं इस तरीके से, जिस तरीके से मैं बात कर रहा था कि एक्सपीरियंस की कमी वहाँ पर नज़र आई। हालांकि रोहित और विराट तो एक्सपीरियंस थे, लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूँ, वरुण चक्रवर्ती इनकी जगह पर अगर रविचंद्रन अश्विन होते तो शायद मज़ीद बेहतर होता। और फास्ट बॉलिंग की अगर मैं बात करूँ तो फास्ट बॉलिंग में उन्होंने इतना एक्सपीरियंस इंक्लूड कर लिया कि शायद जो अब वो मॉडर्न डे T20 के बॉलर्स नहीं हैं। मोहम्मद शामी की आप इकोनॉमी देखें, आप भुवनेश्वर की इकोनॉमी देखें, इनकी जगह पर अगर मोहम्मद सिराज, शातरुल ठाकुर आपको खेलते हुए नज़र आते तो मज़ीद बेहतर हो सकता था। बट पाकिस्तान का दिन है जनाब, पाकिस्तान की अगर हम बात करें, हफीज़ का एक्सपीरियंस, मलिक का एक्सपीरियंस, ये वो एक्सपीरियंस है जो शायद आपको परफॉर्मेंस में ना नजर आए, लेकिन टीम के साथ जो ये एक्सपीरियंस होता है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जिस तरीके से हमने सीन्स देखे, जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी पाकिस्तानी यंगस्टर्स के साथ खड़े थे, पाकिस्तानी सीनियर प्लेयर्स के साथ खड़े थे, विराट कोहली जिस तरीके से बाबर को आके गले लग रहे थे, रिजवान को प्यार कर रहे थे जनाब, यही तो मोमेंट्स है, यही तो साइड्स हैं। दुनिया की आंखें खुल गई होंगी, दुनिया की नज़रें खुल गई होंगी, सबको समझ आ गया होगा कि इन दो मुल्कों की क्रिकेट होना कितना ज़रूरी है। इसके साथ साथ अगर हम इस मैच के बाद के सीन्स की बात करें तो बाबर आजम ने ड्रेसिंग रूम में जाके बहुत सही एक प्रेप टॉक की अपने प्लेयर्स के साथ, उनको ये बताया, उनको ये समझाया कि हमारी अक्सर यही कमज़ोरी रही है, यही खामी रही है कि हम लोग एक मैच जीतने के बाद बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं और फिर अपना अगला मैच गवा बैठते हैं। तो अब रिलैक्स नहीं होना, हर मैच एक नया मैच है, मैच जीत के रहना है और ट्रॉफ़ी की तरफ जाना है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि शारजाह के मैदान में भी पाकिस्तान की टीम यही करेगी और पाकिस्तान फतेहयाब होगा और उसके बाद तो मंजिल आसान हो जाएगी। पाकिस्तान अपने अगले मैचेस इंशाल्लाह जीतेगा, सेमीफाइनल में जाएगा, वो जीतेगा। हो सकता है भारत से फाइनल में टाकरा हो या किसी और टीम से टाकरा हो, लेकिन अब इंडिया के लिए थोड़ी सिचुएशन मुश्किल हो गई है। अगर वो अपना न्यूजीलैंड से संडे को मैच हार जाते हैं, जो अगले संडे को है दुबई में, तो फिर इंडिया के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। पहला आज के एनालिसिस यही थे। शाहज़ेब अली को दीजिएगा द एसबी क्रिकेट से इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।